अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब, स्टूडेंट्स, कलीग्स, एक और मैसेज के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। और जी जनाब, आज के जो मौजू है जिस पर मैं बेस करना चाहता हूँ वो है बड़ा आदमी और कामयाब आदमी, कामयाब इंसान, बड़ा इंसान। ये जो दो अल्फाज है, इस पर आपने कभी सोचा है कि इन दोनों का मतलब क्या है, बड़ा आदमी और कामयाब शख्स का? इस दुनिया में हर शख्स बड़ा आदमी बनना चाहता है। इस दुनिया में हर शख्स एक कामयाब इंसान बनना चाहता है। सवाल यह है कि बड़ा आदमी कौन है और कामयाब आदमी कौन है? आमतौर पर ये लफ्ज़ बड़ा आदमी और कामयाब इंसान, इसका एक ही मतलब लिया जाता है। कभी वो बड़ा आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कभी कामयाब इंसान। हर बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि मैंने एक कामयाब इंसान बनना, एक बड़ा आदमी बनना है। तो आम शख्स के नुक्ते नज़र से बड़ा आदमी का मतलब वो है जिसके पास, मेरा एक नज़रिया है, ये मेरा एक ख़याल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेशक आप इसके साथ इत्तेफाक ना करें। फिर इस वक्त आप सुन रहे हैं, आम शख्स ये समझ रहा है या समझ रही है कि बड़ा आदमी, कामयाब इंसान वो होता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जिसके पास दौलत हो, उसके पास नौकरी हो, उसके पास गाड़ी हो, बंगले हो, बहुत सारे प्लॉट्स हों और वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है। और छोटे लेवल का बड़ा आदमी सिर्फ ये है कि उसका एक तनख्वाह है और उसके कोई 4-5 दुकानें हैं या एक बिल्डिंग है, एक प्लाज़ा है, लेकिन वो दुनिया में किसी एक मुल्क में कभी कभी जा सकते हैं। ये भी एक बड़ा आदमी है। इसी तरह यही लफ्ज़ एक कामयाब इंसान के लिए भी बोला जाता है कि ख़ासकर जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उनको ढेर सारा पैसा मिल जाता है, अपने मेहनत के बाद वो एक कामयाब इंसान है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में रखा था कि ये कामयाब इंसान और बड़ा आदमी एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने सोचा कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, इंसान आए हुए हैं, इंसान का इस दुनिया में आना एक हादसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोग, इतने सारे इंसान न जाने कब से इस दुनिया में आ रहे हैं, ये हादसा नहीं हो सकता। मतलब ये किसी गलती से नहीं आ सकते। मतलब इंसान दुनिया में गलती से आया, उसको पता भी नहीं है कि मैं गलती से इधर आया हूँ, ये एक हादसा है। जैसे कि साइंस की दुनिया में एक साइंटिस्ट, मैं आपको एज ए साइंटिस्ट भी एक चीज़ ये बता रहा हूँ, एक साइंस के नुक्ते नज़र से हर जिंदा चीज़ खुद ब खुद पैदा हुआ है, खुद ब खुद पैदा हुआ है, स्पॉन्टेनियस। और इसी चीज़ को अगर हम सामने रखें कि इंसान गलती से कैसे आ सकता है यहाँ पर इस दुनिया में, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ का अपना एक ख़ास मकसद होता है। आप ज़रा सोचिए, अगर आप आसपास चांद, सूरज, मिट्टी, पानी, आग, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मकसद है, इसका कोई काम है। आग की अपनी एक खासियत है, मिट्टी की अपनी एक खासियत है, पानी का अपनी एक खासियत है, पौधों का अपना एक खासियत है। इंसान इस दुनिया में हादसा नहीं हो सकता कि ये गलती से आया हुआ है। यहां तक अगर आप इस बात पे इत्तेफाक कर सकते हैं कि इंसान एक मकसद के तहत आया हुआ है, तो अगर एक इंसान एक मकसद के तहत आया हुआ है, इसका एक मकसद ज़रूर होगा। मकसद होगा तो इसको समझाने के लिए, इसको गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा।
जैसे आप किसी शख्स को शिकार पे बेचते हैं, कोई किसी काम के लिए बेचते हैं, वैसे मैं शिकार के खिलाफ हूँ। किसी अच्छे काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, मकसद के लिए इंसान को आप बेचते हैं, तो आप उस इंसान को जब आप बेचते हैं, उसको आप ज़रूर ये बताएंगे कि आपने कहाँ पे जाना है। अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पर है, तो उसका कोई पर्पस है ही नहीं। आप उसको, वो आपसे खुद ही पूछेगा मैं कहाँ जाऊँ, बोलेगा आप यहाँ चले जाओ, ठीक है, वहाँ मैं क्या करूँ, वो तो आपको बताना होगा। वहाँ पर आपने ये काम करना होगा, ये काम करना होगा, इस तरह से जाना होगा, इस तरह से खाना है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से अपने खेलना है, ये करना है, वो करना है, आप सब कुछ उसको बताओगे। अगर वो आपका एक वफादार दोस्त है या वो आपका सर्वेंट है, तो अगर अच्छा सर्वेंट हो तो वो आपके हुक्म के मुताबिक वही रास्ता अपना के वही काम करके वापस आ जाएगा। तो इंसान भी, अगर आप इत्फाक करते हैं कि इस दुनिया में उसका एक मकसद है, वो एक मकसद के लिए हुआ है, और वो इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया है। आप मुझे बताओ, कोई भी शख्स ये मुझे बता सकते हैं, मुझे तो खुद याद नहीं है कि मैं माँ के पेट में ऐसा कोई मंसूबा मैंने किया हो, ऐसा कोई दस्तखत किया हो कि मैं जा रहा हूँ, मुझे हफ्ते वाले दिन या जुमेरात वाले दिन भेज देना, मुझे याद नहीं है वैसे। और इतना दुनिया में रहकर मुझे एक तजर्बा भी हो गया कि जो लोग मरते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मैंने कब मरना है। तो जब भी इस दुनिया से जाते हैं उसको पता ही नहीं कि मैंने कब जाना है। इसका मतलब उसकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। तो ना आपकी आने में आपकी मर्जी शामिल, ना जाने में आपकी मर्जी शामिल है। आप फालतू हो ही नहीं सकते। जब आप थोड़ा सा सोचेंगे, इंसान के अंदर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, इतने नाजुक अंदाज, इतने खूबसूरत अंदाज से बना ये जिस्म, ये शख्स, इसके जिस्म के अंदर लाखों की तादाद में मशीनरी एक तरतीब से, एक डिसिप्लिन से काम कर रहे होते हैं जिस्म के अंदर, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा। एक आम शख्स को नजर नहीं आते। एक आम शख्स को सिर्फ इतना मैं बता सकता हूं कि अगर आप आंख पर देखते हैं, आंख के जरिए जब आप चीजों को देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आंख के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं? एक नहीं, सैकड़ों बुक्स इस पे लिखेंगे, खत्म नहीं होंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके आंख की मदद से आपने एक चीज को कैसे देखा। जब आप देख रहे होते हैं, हजारों की तादाद में मशीनरी, प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, कितने तरतीब से, कितने सीक्वेंस से। इसी तरह जब आप कान की तरफ जाएं, बॉडी जिस्म में दूसरे हिस्से की तरफ आप जाएं, तो हर जगह में आपको एक तरतीब नजर आएगा, एक तरतीब नजर आएगा। इस तरतीब को मैंने देखकर या नजर लगाया कि ये फालतू नहीं हो सकता, ये हादसा नहीं हो सकता। इतने जबरदस्त अंदाज से बनाया हुआ इंसान पूरी दुनिया में देखता हूं, तो फिर हर दुनिया में तो और भी बहुत सारे जानदार है, उनसे सबसे ज्यादा बेहतर जो मखलूक है वो इंसान है। तो इंसान कैसे विदाउट कोई पर्पस हो सकता है? तो अगर पर्पस है तो इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा गाइड करने के लिए। अगर इंसान इस दुनिया में आया हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा इसके लिए, कोई गाइडेंस तो होगा, कुछ तो होगा कि वो उसको देकर अपने आप को पहचान सके। मतलब मैं दुनिया में आ गया हूं, आप दुनिया में आ गए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको जरूर ये सोच आना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि मेरा कोई पर्पस जरूर होगा। आप पर्पस की बात करते हैं, मकसद की बात करते हैं। वो जो मकसद है, आम शख्स उस मकसद को गलत मीनिंग देते हैं। वो मकसद एक आम शख्स के नजर में कामयाब और बड़ा आदमी जिसे हमने कहा है वो है।
देखिए, इस कानून के अंदर जितने बहुत सारे इंसान इस दुनिया में आए हुए हैं, जिसने इन सब इंसानों को बनाया हुआ है, वो नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। वो नाइंसाफ़ी कैसे कर सकता है? मतलब ऐसा कोई निज़ाम तो वो नहीं बनाएगा कि बस कोई एक ही शख्स जो है वो बड़ा आदमी बने। खालिक ने इन तमाम इंसानों को बनाया होगा तो उसने इंसाफ का मुज़ाहरा ज़रूर किया होगा। इसमें कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर होगा जिसमें तमाम के तमाम इंसान को बराबर मौका मिले बड़ा आदमी बनने के लिए। ज़रूर कोई मौका मिलना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। ये वाला जो है, जो दूसरे टाइप का जो आप कह सकते हैं बड़ा आदमी या कामयाब इंसान, जो इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमा के बहुत बड़ा जायदाद जमा करके वो बड़ा आदमी बनेगा, या बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी बन जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे क्रिकेटर्स, शोएब अख्तर, वसीम अकरम। तो हर इंसान फिर शोएब अख्तर, वसीम अकरम या शाहरुख खान या सलमान खान क्यों नहीं बनता है? अगर इस दुनिया में इंसाफ का निज़ाम है तो हर शख्स जैसे माँ के पेट से आया इस दुनिया में, वो या तो शाहरुख होता, या सलमान होता, या फिर वसीम होता, या फिर शोएब अख्तर होता। ऐसा कोई होना तो चाहिए था, लेकिन हर बंदा क्यों नहीं बन सकता? चलो, आप कहते हैं कि जिसने ज़्यादा मेहनत किया वो बनेगा। मैं कहता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिसमें हर बंदा पहुँच सके टारगेट तक। तो ये जो सेलिब्रिटी बनना है या एक बहुत बड़ा फेमस आदमी बनना होता है, ये बहुत कम लोग इस टारगेट को क्रॉस करते हैं, बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा टारगेट हो सकता है जिससे तमाम के तमाम इंसान उसको गेट कर सके, ले सके। मतलब उनके हाथ, उसके हाथ में इख्तियार हो, वो लोग मेहनत कर सके तो आ जाएंगे। देखो, अगर मैं एक टेस्ट रख लेता हूँ, एक टेस्ट में एक मेडिकल सीट है, उस पर 100 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ये कहोगे कि भाई 100 स्टूडेंट्स है, 10 मेडिकल सीट्स हैं, 10 मेडिकल सीट्स हैं, तो आप 100 स्टूडेंट को ये कहोगे कि भाई सब ने मेहनत करना है, सबको मिल जाएगा, तो कैसे हो सकता है? सब ने मेहनत करना है, सबको मिल जाएगा। अच्छा, सब मेहनत करेंगे, सबको तो नहीं मिलेगा, 10 सीट मिलेंगे। तो यहां पर भी तो आपका फार्मूला नाकाम हुआ। इसका मैं बार बार एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा कोई एक ऐसा दूसरा टारगेट होगा जिसे हर शख्स पहुंच सकता है। ऐसा कुछ दूसरा टारगेट होगा। ये जायदाद, बड़ी नौकरी और बंगला गाड़ी, ये टारगेट नहीं हो सकता। ये टारगेट है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी टारगेट है। बड़ा आदमी बना, पैसे आए, ओके, ये सेकेंडरी टारगेट है, ये भी आप कामयाब इंसान हो गए। लेकिन वो जो ओरिजिनल कामयाब इंसान है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पैसा है वो हर एक को नहीं मिलता। तो ज़िंदगी का जो मकसद है उसके लिए एक गाइडेंस ज़रूर होगा, एक बुक ज़रूर होगा जिसे हम पढ़ के अपने आप को पहचान सके कि मेरा मकसद क्या हो सकता है। अब उस बुक के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो वो बुक आपको मिल जाएगा। अगर आप आज से ये सोचना शुरू करें कि यार ये क्या हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे। आपको जाना होगा, उस किताब को आपको ढूंढना होगा। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, ऐसा कोई बुक आपके लाइफ में ज़रूर होगा जिसे पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हाँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे अब पता चला। ऐसा बुक ज़रूर होगा, उसको आपको ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद उस बुक को पढ़ना होगा, उस बुक के अंदर अपनी ज़िंदगी का मकसद निकालना होगा, आपको ढूंढना होगा। वरना अगर आप सिर्फ कारोबार के पीछे भागेंगे तो आपको ज़िंदगी का मकसद कभी भी नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाएगा, लेकिन बिलीव मी, आप एक हकीकी अंदाज में कामयाब इंसान आप नहीं बन सकते। मैं किसी को पैसे कमाने से रोक नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी लगा रहता हूँ, कमा रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हो ही नहीं सकता।
मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास नौकरी हो, मैं मेहनत करता हूँ, हम हर बंदी मेहनत करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमने इसको पैसे और जायदाद को अपना प्राइमरी टारगेट बना लिया कि ये ही मेरा प्राइमरी टारगेट है और ज़िंदगी का मकसद को हम लोगों ने सेकेंडरी कर दिया, तो फिर आपको असल मकसद नहीं मिलेगा। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क कर ले, टाइट मेहनत कर ले, बहुत सारा मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, पैसे कमाओ हलाल तरीके से, उसको खिलाओ, दूसरे को, गरीबों को भी खिलाओ साथ साथ में, मसीहा बन जाओगे। अच्छी बात है, ग्रोथ करेगा किसी भी माशरे का, मुल्क का, सारे जो तरक्की का राज है उसकी इकोनॉमी पर है। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा पैसा आएगा, आपका मुल्क, आपका सूबा, आपका इलाका तरक्की करेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपके जहन में आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि मेरा एक ज़िंदगी का एक पर्पज़ है। वो जो मकसद है वो कुछ ऐसा मकसद होना चाहिए जिसे हर बंदा पहुंच सके, जो हर बंदे के लिए काबिल रसाई हो, एक्सेसिबल हो, पहुंच सकता हो हर बंदे के लिए। उसको अपने को ढूंढना होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ यही शेयर करना था कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा इंसान, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, किस टाइप का बड़ा इंसान या कामयाब इंसान आप बनना चाहते हैं, आप डिसाइड करें। और इस नसीहत को सुनने के बाद अगर आप इत्तेफाक नहीं करते हैं तो बेशक ना करें, मैं इसको इम्पोज नहीं कर रहा, सिर्फ आपने सुन लिया, एक कान से सुन लिया, बेशक उसे निकाल दो, ठीक है। और उस मकसद को फाइंड करने के लिए यहाँ वहाँ लड़ाई करना, झगड़े करना, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ढूंढना शुरू करो, कारोबार भी करते जाओ, साथ साथ जहन में इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो कि यार ये क्या हो सकता है, सोचना शुरू करो, मिल जाएगा आपको। दिल से आपको सोचना होगा, दिल से। अगर आप ये सोच रहे कि जिस खालिक ने मुझे बनाया है, जिस खालिक ने मुझे बनाया है, उसी के साथ दिल में एक छोटा सा राब्ता स्टार्ट करो कि मेरा मकसद तो बताओ क्या हो सकता है। वो आपको बताएगा। आपको सचमुच उसको ढूंढने की कोशिश आपको करना होगा, फिर आपको मिल जाएगा मकसद। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो अगर आपको भी मालूम है तो आप शुरू करें। और लास्ट में ये मैसेज मैं अपने टीचर्स के नाम करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अक्सर कुछ ऐसे आइडियाज़ लाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं कोई अच्छा सा ऐसा टॉपिक ले आऊँ इसमें मैं बात कर सकूँ, तो ये आपके सामने हाजिर है। नेक्स्ट टाइम इसी तरह से कुछ टॉपिक मिल जाए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो लेक्चर था, ये मैं अपने टीचर्स के नाम करता हूँ। मैं अपने तमाम टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने मुझे दिल से पढ़ाया, जिन्होंने इस कौम के हर फर्द को दिल से पढ़ाया, जिन्होंने उनको जगाया। बहुत सारे टीचर, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। उनमें से दो का नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ। वन, द ओनली वन, राज मोहम्मद साहब एंड डॉक्टर हाफिज सुल्तान साहब, जिसने मुझे पॉलिश किया, राज मोहम्मद साहब जिसने मुझे जगाया। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई। थैंक यू, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।